हेलो एवरीवन। सो गाइस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, असिस्टेंट लोको पायलट और फाइनली टेक्नीशियन का भी आपको सारी चीजें पता चल चुकी हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसके बारे में काफी हद तक आपको अब डिटेल में चीजें पता चल चुकी हैं, एज क्राइटेरिया से लेकर के हर एक चीज। राइट, एएलपी के बारे में तो आपको यह भी पता चल चुका है कि कब कौन से मंथ में क्या होने वाला है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीएबीटी कब है, डीवी कब है, और टेक्नीशियन के बारे में भी आपको एटलीस्ट ये पता चल चुका है एग्जाम कब होगा। राइट, चलिए अब बात आती है यहां पर कि बहुत सारे बच्चों के मन में यह है कि सर लास्ट टाइम पर कट ऑफ कितना गया था। अब यह बात मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो साल 2018 के बाद पास हुए हैं, क्योंकि जो 2018 के बाद पास हुए हैं उन्होंने पहले कभी रेलवे के किसी भी नोटिफिकेशन को ढंग से नहीं देखा है। साल 2018 में गाइस अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन कंबाइंड होकर आया था, जहां वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, 5 से 6 गुना वैकेंसी थी जितनी अभी है। अब बात यहां पर यह आती है, तो इस बार जब वैकेंसीज काफी कम हो गई तो नो डाउट कट ऑफ जो है वो ज्यादा भी जा सकता है। लेकिन क्या हम जब अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या हम जब अपना जोन भरेंगे, जैसे एएलपी का तो आपको भी पता है कि फरवरी में फॉर्म फिलअप बंद हो जाएगा, बट टेक्नीशियन का जब आएगा तब बच्चा फॉर्म भरेगा। अब बच्चे के पास काफी सारे जोन है, अजमेर जोन है, सिकंदराबाद है, मुंबई है, बिलासपुर है, पटना, इलाहाबाद। एक बच्चे को कौन से जोन का फॉर्म भरना चाहिए, बहुत बार बच्चा क्या करता है, वो देखने लगता है कि पर्टिकुलर पिछली बार किस जोन का कम गया था, मैं उसी जोन का भर देता हूं। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ये सोचता है कि लास्ट टाइम इस जोन का कट ऑफ कम गया था तो मैं इसी को भर देता हूं, तो बेटा आपके जैसे सोचने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और जब मैक्सिमम कैंडिडेट ये सोच लेंगे तो कहीं ना कहीं उसी पर्टिकुलर जोन का कट ऑफ इस बार ज्यादा भी जा सकता है। तो आपके मन में मैं एक चीज बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, सबसे पहला पॉइंट कि लास्ट टाइम किस जोन का कट ऑफ कितना गया था। मैं बात यहां सीबीटी 1 की बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बात सीबीटी 2 की ही करूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को ही क्लियर करना है। अकेले सीबीटी 1 की वजह से हमारा कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हम असिस्टेंट लोको पायलट की बात करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट के केस में सीबीटी 1 के बाद हमें सीबीटी 2 भी देना है, और अभी से हमको सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए पढ़ना है। अकेला मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग से सिलेक्शन नहीं होगा। सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी अभी से पढ़ना है, ट्रेड भी अभी से पढ़ना है। इसीलिए पढ़ना है क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में ज्यादा गैप नहीं दिया है। दूसरी बात, जब टेक्नीशियन का फॉर्म पेपर होगा सेम वहां भी यही सिचुएशन है कि गैप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तैयारी अभी से करना है। तो चलिए आज मैं आपको 2018 के ऑफिशियल कट ऑफ बताता हूं जोन वाइज, और मैं आपके सामने कट ऑफ जानबूझ के सीबीटी 2 के लेके आया हूं, क्योंकि मुझे मतलब है आपके सिलेक्शन से, मुझे मतलब ये नहीं कि आपका सीबीटी 1 निकले, क्योंकि हमें खुशी तभी होती है जब आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों निकालोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अहमदाबाद रीजन की। अहमदाबाद रीजन की मैं बात कर लेता हूं। यहां पे अहमदाबाद रीजन का जो कट ऑफ था हमारा वो 52 जनरल कैटेगरी का गया था, और अगर हम बात करें ओबीसी का 41 के आसपास गया था, यानी कि मोटा मोटा मैं मान के चलता हूं 50 के आसपास था। ठीक, चलिए अजमेर रीजन की बात करता हूं तो यहां पे शूट मिला था, काफी हाई गया था, 65 के आसपास गया था। देन इलाहाबाद की बात करता हूं तो अजमेर से कम इलाहाबाद का था 58 जनरल कैटेगरी में, बाकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप देखते रहना। राइट, बेंगलोर की बात करता हूं 56-30 के आसपास था। बिलासपुर की बात करता हूं 57 के आसपास था। जैसे बहुत सारे बच्चे इस बार ये उम्मीद में बैठे होंगे कि इस बार बिलासपुर जोन की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, तो एक काम करते हैं उसी में फॉर्म फिलअप कर देते हैं। राइट, लेकिन मैं इसके बारे में भी अपना एक लास्ट स्टेटमेंट आप लोगों को दूंगा। अगर मैं बात करता हूं भोपाल जोन की जहां पर बच्चों का इंटरेस्ट काफी हद तक कम होता है, वहां का कट ऑफ 64 क्रॉस किया था। चंडीगढ़ जोन का 59 जनरल कैटेगरी में गया था। बाकी आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी और ओबीसी में कुछ जोन में तो 10 से भी ज्यादा नंबर का डिफरेंस है, लेकिन कुछ जोन में 5 नंबर का भी डिफरेंस है। देन चेन्नई की बात करते हैं, यहां पे भी 59-54 का डिफरेंस है। गोरखपुर की बात करते हैं, बहुत कम 47 के आसपास कट ऑफ गया था। गुवाहाटी की बात करते हैं, कम 47 गया था। जम्मू 45 अभी तक का सबसे कम कट ऑफ है। कोलकाता 57, मालदा 50, मुजफ्फरपुर 40-30 और कम हो जाता है यहां पर। देन बात करते हैं पटना, अगेन 40-30। देन बात करते हैं रांची 59-48, सिकंदराबाद 59-52, सिलीगुड़ी 40-30, तिरुवनंतपुरम 67-60। अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहां देखने को मिला? तिरुवनंतपुरम में। राइट, देन ये सारे हमारे सारे बोर्ड्स के लास्ट टाइम के सीबीटी 2 क्लियर करने वाले बच्चों के कट ऑफ थे। अब बात यहां पर क्या आती है, बहुत बार जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि मैं एक काम करता हूं, इस पर्टिकुलर जोन से भरता हूं क्योंकि वहां का कट ऑफ कम जाता है। गाइस आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, और फिर होता यह है
बाद में पता चलता है कि जिस जोन से हमने ये सोच के भरा था कि इसका कट ऑफ कम जाता है, उस जोन से भी हम फॉर्म फिल कर देंगे। बाद में ये पता चलता है कि उसी जोन का ज्यादा चला गया और जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट के हम मूल निवासी, वहां का कट ऑफ कम हो गया। क्यों? क्योंकि इस राज्य के सारे बच्चों ने फॉर्म वहां से भर दिया ये सोच के कि वहां का कम जाता है, तो अब इस राज्य के अंदर कोई भर नहीं रहा था, तो यहां का ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो इन सारी बातों से थोड़ा दूर रहिएगा, इस तरीके की वीडियो से थोड़ा दूर रहिएगा कि कौन सा पर्टिकुलर जोन ऐसा है जो सेफ है। ऐसा कोई सेफ वगैरह कुछ नहीं होता। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोच समझ के इसको फिलअप करें। ये आपके सामने कट ऑफ है, नो डाउट इस बार बाय डिफॉल्ट कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा। ये इसलिए था क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, नो डाउट यहां पे इस बार कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा। कितना जाएगा नोबडी कैन एक्सप्लेन यू, कोई आपको नहीं बता सकता। सारी चीजें डिपेंड करेंगी पेपर के लेवल पे। तो हमें अपनी तैयारियों को स्ट्रांग रखना है और साथ ही साथ में अपनी मेंटल स्टेटस को स्ट्रांग रखना है, अपने दिमागी हालत को स्ट्रांग रखना है, ताकि हम धीरे से इस पेपर को क्लियर करते हुए आगे मूव ऑन कर जाएं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग ने सबने ट्राई किया कि इंक्रीज हो जाए इसकी वैकेंसीज, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवेज हमारे फेवर में नहीं रहा। बच्चे परेशान भी हुए, प्रोटेस्ट भी चला, सारी चीजें चली। हम लोगों ने डिजिटल प्रोटेस्ट किया, सारी चीजें चली, लेकिन कहीं ना कहीं शायद एएलपी की वैकेंसीज को इंक्रीज होने के आसार अब नहीं दिख रहे हैं। और अगर दिखते हैं तो अगेन हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ही होगी। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बताने जा रहा था क्योंकि अब वो समय आ गया आपका फॉर्म फिलअप करने का। तो आप फॉर्म, सीधी सी बात है, एक बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा तो एक दिन पहले तो करेगा नहीं, 10-12 दिन पहले करेगा, समय लगता है। तो सोच समझ के अपना फॉर्म फिलअप करिएगा और कोशिश करें उसी जोन को सिलेक्ट करें जहां पे आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में आगे रहना चाहते हो, अपने जीवन में आगे रहना चाहते हो। ऐसे जोन से ही भरें ताकि आगे चल के आपको ट्रांसफर में भी कोई इशू ना हो। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी परेशानी हो तो जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपके रिप्लाई को करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।